नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के ड्रामा लवर पर। अगर आप कोरियन ड्रामा और कोरियन एक्टर्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंटरेस्टिंग और वेरीफाइड जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर कोरियन ड्रामाज और एक्टर्स से जुड़ी कई वीडियोस पहले ही रिलीज हो चुकी हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर उन्हें भी जरूर देखें और कमेंट में हमें बताइए कि आप किस कोरियन ड्रामा या किस एक्टर पर अगली वीडियो चाहते हैं। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस कोरियन सुपरस्टार की जिसे दुनिया भर के फैंस सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि के ड्रामा का एक बड़ा नाम मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो है ली मिन हो के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी फेमस ड्रामास की लिस्ट नहीं बताएंगे। हम जानेंगे ली मिन हो की जिंदगी से जुड़े ऐसे फैक्ट्स जिनमें से कुछ फैक्ट्स शायद उनके पुराने फैंस भी नहीं जानते होंगे। और सबसे खास बात, इस वीडियो का आखिरी फैक्ट बिल्कुल मिस मत करना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ली मिन हो ने बचपन में एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था? उनका पहला बड़ा सपना था प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना। बचपन में उनका फुटबॉल में काफी इंटरेस्ट था और उन्हें फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर चा बुम कुन के जूनियर फुटबॉल क्लास के लिए भी चुना गया था। लेकिन जब वह एलिमेंट्री स्कूल में थे तब एक इंजरी की वजह से उनका फुटबॉल करियर का सपना आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद धीरे धीरे उनका ध्यान एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ जाने लगा। यानी जिस ली मिन हो को आज पूरी दुनिया एक सुपरस्टार एक्टर के रूप में जानती है, उनकी जिंदगी की शुरुआत ही एक बिल्कुल अलग करियर के सपने से हुई थी। और शायद यही उनकी कहानी को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि अगर वह इंजरी नहीं हुई होती तो शायद आज हम ली मिन हो को एक एक्टर के रूप में जानते ही नहीं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस इंसान ने आगे चलकर बॉयज ओवर फ्लावर्स, सिटी हंटर, द एयर्स और द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी जैसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में काम किया, वह कभी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना देख रहा था। लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई है। फैक्ट नंबर 2, ली मिन हो का असली बड़ा ब्रेक थ्रू बॉयज ओवर फ्लावर्स से आया। 2009 में उन्होंने गू जुन प्यो का कैरेक्टर निभाया और यही रोल उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रोल के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा था और ली मिन हो को कास्टिंग की जानकारी मिलने का तरीका भी काफी अनयूजुअल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें यह पता चला कि वह कास्ट हो चुके हैं जब उन्होंने इसके बारे में न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखी। और फिर जब बॉयज ओवर फ्लावर्स टेलीविजन पर आया तो गू जुन प्यो का कैरेक्टर और ली मिन हो की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। इस रोल ने उन्हें सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में एक बड़े हालिवुड स्टार के रूप में पहचान दिलाई। और इसी रोल के लिए उन्होंने बेक्संग आर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एक्टर का अवार्ड भी जीता। यानी जिस कैरेक्टर को आज भी के ड्रामा फैंस याद करते हैं, वही कैरेक्टर ली मिन हो के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। फैक्ट नंबर 3, ली मिन हो सिर्फ एक्टर ही नहीं है, वह सिंगर और मॉडल के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि वह कोरिया के सबसे रिकॉग्नाइजेबल हालिवुड स्टार्स में शामिल हो गए। उनकी फेम का असर सिर्फ कोरियन ड्रामास तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पर्सनल टेस्ट, सिटी हंटर, द हेयर्स, द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी और द किंग, इटर्नल मॉनर्क जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करके अपनी एक्टिंग रेंज को भी आगे बढ़ाया। और फिर 2022 में उन्होंने इंटरनेशनल सीरीज पचिंको में एक काफी अलग तरह का कैरेक्टर निभाया। यानी ली मिन हो ने सिर्फ एक ही तरह के रोमांटिक हीरो कैरेक्टर्स पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने अपने करियर में अलग अलग जॉनर्स और कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया। और यही वजह है कि उनके पुराने फैंस के साथ साथ नए इंटरनेशनल व्यूअर्स भी उनके प्रोजेक्ट्स को फॉलो करते हैं। फैक्ट नंबर 4, अब आता है एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको सरप्राइज करे। ली मिन हो की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक्टिंग अवार्ड्स तक सीमित नहीं रही। उनका नाम कई इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी सर्वेज और हालिवुड रिलेटेड रैंकिंग्स में भी लगातार ऊपर रहा है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये उनका लगातार 13वीं बार टॉप पर आना बताया गया है। इस सर्वे में 30 देशों के 27,400 इंटरनेशनल व्यूअर्स ने हिस्सा लिया था। मतलब इतने सालों बाद भी ली मिन हो की पॉपुलैरिटी सिर्फ कम नहीं हुई, बल्कि इंटरनेशनल कोरियन कंटेंट ऑडियंस में उनका नाम आज भी सबसे ऊपर बना हुआ है। अब जरा सोचिए, एक एक्टर जिसने 2009 में एक कोरियन ड्रामा से वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हासिल की, वही एक्टर 2006 में भी ओवरसीज फैंस की पसंद में सबसे ऊपर बना हुआ है। और यही ली मिन हो की सबसे बड़ी ताकत है। फैक्ट नंबर 5, अब आखिरी फैक्ट थोड़ा अलग है। ली मिन हो ने अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया, उन्होंने चैरिटेबल और सोशल कॉजेज में भी हिस्सा लिया है। उनका नाम यूनिसेफ के कैंपेन्स और डोनेशन से भी जुड़ा रहा है। इसके अलावा उन्होंने PROMIZ नाम के डोनेशन प्लेटफॉर्म के जरिए शेयरिंग और चैरिटेबल एक्टिविटीज को सपोर्ट किया। प्रोमिस खुद ली मिन हो के साथ जुड़ा हुआ एक डोनेशन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य विभिन्न चैरिटेबल एक्टिविटीज और शेयरिंग को प्रमोट करना है। यानी ली मिन हो की कहानी सिर्फ एक एक्टर की सक्सेस स्टोरी नहीं है। एक तरफ उन्होंने एक्टिंग में अपना नाम बनाया, दूसरी तरफ अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल सोशल कॉजेज और डोनेशंस के लिए भी किया। और दोस्तों, आज हमने ली मिन हो के सिर्फ पहले 5 अमेजिंग फैक्ट्स जाने हैं, लेकिन पार्ट 2 में कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उनके करियर के उन मोमेंट्स की जब उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के जरिए खुद को एक ही इमेज तक सीमित नहीं रहने दिया।
और एक ऐसा फैक्ट भी आएगा जो उनके इंटरनेशनल करियर से जुड़ा है। तो अगर आप ली मिन हो के टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 को बिल्कुल मिस मत करना। और अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए आपको ली मिन हो का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है? बॉयज ओवर फ्लावर्स, द हेयर्स, सिटी हंटर, द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, द किंग, इटर्नल मोनार्क या पचिंको? और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे कोरियन एक्टर या कोरियन ड्रामा पर अगली वीडियो बनाएं तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और के ड्रामा लवर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ली मिन हो अमेजिंग फैक्ट्स पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग के ड्रामा, कीप लविंग के ड्रामा लवर।